Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस थंडर पे। आज हम लोग एक 6 पर्सन्स की पजल को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 6 पर्सन नहीं 6 बॉक्स के पजल को सॉल्व करेंगे। मतलब बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट है, प्लस इसमें पैरामीटर भी दिया हुआ है कि वो लोग सभी के सभी डिफरेंट वेट के हैं, डिफरेंट वजन के हैं और उनका शेप भी अलग है। मतलब टोटल 3 पैरामीटर की पजल होगी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए। देखिए इसमें 4 चीजें हैं कि एक तो एक के ऊपर एक अरेंज है, उनके नाम, उनका वेट और उनका आकार, है ना। तो ये कुल हो गई चीजें। तो आई होप कि अब तक आपने हिंदी के पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको सेम क्वेश्चन दिखा देती हूँ इंग्लिश में भी। ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, सेम है। आई होप कि अब तक आप लोगों ने इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन में लिखा है 6 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव अनदर। मतलब 6 बॉक्सेस है जो कि एक के ऊपर एक प्लेस्ड है। द वेट ऑफ ईच इज डिफरेंट एंड ईच बॉक्स इज ऑफ डिफरेंट शेप। इन सभी का वेट भी अलग अलग है और इनका शेप भी अलग अलग है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन बॉक्स ई एंड क्यूब शेप्ड बॉक्स। अब देखिए आपको ये देखना है कि यहाँ पे आगे ना तो ये बताया गया है कि कौन कौन से वेट के बॉक्सेस अवेलेबल हैं, ना तो बॉक्सेस के नाम बताए गए हैं, प्लस उनके शेप के नाम भी नहीं बताए गए हैं। तो जिस तरीके से आप पजल धीरे धीरे जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे मिलती जाएंगी। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा है ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन बॉक्स ई एंड क्यूब शेप्ड बॉक्स। ठीक है, ई और क्यूब शेप बॉक्स में के बीच में कितने बॉक्स अवेलेबल हैं? 2 बॉक्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक बॉक्स का नाम प्लस एक हमें शेप पता चला। वेट ऑफ द हेवीएस्ट बॉक्स इज 60 kg। एक वेट भी पता चला। देखिए हेवीएस्ट बॉक्स देखिए 1 2 3 4 5 6। हेवीएस्ट बॉक्स का जो वेट है वो 60 kg है, राइट। तो हमने नोट कर लिया है। वेट ऑफ द हेवीएस्ट बॉक्स इज 60 kg। मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स ए। ए के नीचे 3 से ज्यादा बॉक्सेस होंगे। मतलब 1 2 3 4, 4 तो होंगे ही होंगे। मतलब ए या तो यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ पे आएगा। तो ए के लिए 2 जगह है, या तो फिर ए यहाँ है या तो फिर ए यहाँ है, क्योंकि 3 से ज्यादा बॉक्सेस होंगे ए के नीचे। तो मतलब 4 तो होंगे ही होंगे मिनिमम, और मैक्सिमम 5। आगे वेट ऑफ स्फीयर शेप्ड बॉक्स इज 2.5 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल शेप्ड बॉक्स। मतलब जो भी ट्राइंगल शेप का बॉक्स रहेगा उसके वेट का 2.5 अगर आप कर दोगे तो स्फीयर शेप्ड बॉक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। वेट ऑफ स्फीयर शेप्ड बॉक्स इज 2.5 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल शेप्ड बॉक्स। जो भी ट्राइंगल शेप्ड बॉक्स है उसका 2.5 गुना है स्फीयर शेप्ड बॉक्स। रेक्टेंगल शेप बॉक्स इज प्लेस्ड बॉक्स अबव एफ। ठीक है, एफ के कहीं ना कहीं ऊपर रेक्टेंगल शेप वाला जो बॉक्स है वो प्लेस है, राइट। आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ बॉक्स सी इज 4 टाइम ऑफ बॉक्स डी। ठीक है, मतलब जो भी डी का वजन है उसमें आप 4 गुना कर दो तो आपको सी का वेट मिल जाएगा। जो बॉक्स सी है वो 4 गुना है बॉक्स डी का। मतलब डी के वेट में 4 गुना कर दो आप तो उसमें आपको बॉक्स का सी का मिल जाएगा। आगे देखिए 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में 2 बॉक्स है, राइट। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। वेट ऑफ सिलेंडर शेप बॉक्स इज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है, सिलेंडर का जो है शेप वेट जो है वो किसी न किसी ऑड नंबर का स्क्वायर है, राइट। किसी न किसी ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर जो हाईएस्ट है उसका क्या है, उसका वेट है 60 kg। ठीक है, तो डेफिनेटली
ये 60 kg किसी ऑड नंबर का स्क्वायर तो है नहीं, तो सिलेंडर इसके कहीं ना कहीं नीचे आएगा और इसका वेट भी फिर इससे क्या होगा, नीचे भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये तो बताया नहीं गया है कि सबसे ज़्यादा वेट जो है वो इसका ही होगा। तो हमें थोड़ा सा इसमें से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ये अभी हम आगे चल के लगाएंगे। आगे देखते हैं। बॉक्स एफ इज़ नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स ई। एफ जो है वो ई के एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, ये दोनों नेबर नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। एफ इज़ नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स ई विच इज़ नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम। ई जो कि बॉटम पे नहीं है, ठीक है, ई जो है वो बॉटम पे नहीं है। क्यूब शेप बॉक्स इज प्लेस बिलो रेक्टेंगल शेप बॉक्स। रेक्टेंगल के नीचे कहीं ना कहीं क्यूब शेप का भी बॉक्स आएगा, तो रेक्टेंगल के नीचे एफ भी आएगा, रेक्टेंगल के नीचे क्यूब शेप वाला बॉक्स भी आएगा। नीदर ए नॉर ए ई इज रेक्टेंगल शेप बॉक्स, ठीक है, रेक्टेंगल शेप बॉक्स ना तो ए है ना तो फिर ई है। आगे बढ़ते हैं। बी इज ट्राइंगल शेप्ड बॉक्स। बी जो है, तो जो बी है वो कौन से शेप का बॉक्स है, बी ट्राइंगल शेप का बॉक्स है। तो देखिए हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिखा था, यहीं पे आप बी लिख दो कि जो बी है वही क्या है, ट्राइंगल शेप का बॉक्स है। आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ स्फीयर शेप बॉक्स इज जस्ट डबल ऑफ सिलेंडर शेप बॉक्स। सिलेंडर का डबल है स्फीयर, ठीक है, देखो ट्राइंगल का 2.5 गुना है स्फीयर और सिलेंडर का 2 गुना है स्फीयर, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे कंपाइल करके लिख दिया, मतलब कम जगह में, या फिर मतलब ये कह लो कि कम ही कंडीशन बनाते हुए आपने एक और कंडीशन को भी नोट कर लिया है कि वेट ऑफ स्फीयर शेप्ड बॉक्स इज जस्ट डबल ऑफ वेट ऑफ सिलेंडर शेप्ड बॉक्स। सिलेंडर का डबल को क्या है, स्फीयर शेप का वेट है। आगे देखते हैं। वेट ऑफ बॉक्स डी इज 10 kg लेस देन बॉक्स एफ। एफ के बॉक्स से 10 माइनस करो तो आपको ई का वेट मिल जाएगा, ठीक है। एफ का जो भी वेट है उसमें से आप 10 kg माइनस कर लो, तो सॉरी ई का नहीं, डी का वेट मिलेगा। वेट ऑफ बॉक्स डी इज 10 kg लेस देन वेट ऑफ बॉक्स एफ। स्क्वायर शेप बॉक्स इज जस्ट बिलो बॉक्स सी। बॉक्स सी के जस्ट नीचे आएगा स्क्वायर शेप बॉक्स, तो सी के जस्ट नीचे क्या आ गया, स्क्वायर शेप बॉक्स आ गया, ठीक है। स्क्वायर शेप बॉक्स इज जस्ट बिलो बॉक्स सी। एफ इज नॉट स्फीयर शेप्ड बॉक्स। एफ जो है वो स्फीयर शेप का बॉक्स नहीं है, नोट कर लीजिएगा, एफ स्फीयर शेप्ड का बॉक्स नहीं है, एफ इज नॉट स्फीयर शेप्ड बॉक्स। बॉक्स ई इज 7 kg लेस देन बॉक्स ए। बॉक्स ए से 7 किलो लेस है बॉक्स ई, ठीक है। ए में से अगर आप 7 किलो माइनस करोगे तो आपको ई का वेट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और इसी से अब हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखो हमें दो ये चीज़ पता है कि ए या तो फिर यहाँ पे आएगा या तो फिर यहाँ पे आएगा, बाकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं पता है। तो अब हम धीरे धीरे से करके इसमें से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने 60 kg ऊपर लिख दिया था, देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ था, ये मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे लिखा था कि जो वेट है हेवीएस्ट बॉक्स का वो 60 kg है, राइट। जो हेवीएस्ट बॉक्स है वो 60 किलो का है, सबसे ऊपर स्टेक पे रखा हुआ 60 किलो का नहीं है, तो ये जो है वो हेवीएस्ट है, ठीक है। तो ये ऊपर नहीं आएगा, ये हेवीएस्ट है, तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो इसको मैंने आपको बता दिया। अब ए के लिए 2 जगह है तो हम ये दोनों ही देख लेते हैं, या तो फिर ए यहाँ पे आएगा या तो फिर ए यहाँ पे आएगा। अब देखो अगर ये जो है ये हेवीएस्ट है तो ऑड का स्क्वायर हमें क्या बोला है, ये ऑड का किसी और नंबर का स्क्वायर का ही जो वेट होगा वो सिलेंडर का वेट होगा, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, एक तो 3 है ऑड नंबर, एक तो 5 है ऑड नंबर, ठीक है। तो 3 का होगा 9, 5 का होगा 25, 7 का होगा 49, फिर आएगा 9, तो 9 का होगा 81, तो वो नहीं हो सकता, मतलब इसमें से ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब एक चीज बोला गया था कि जो सिलेंडर जो शेप का बॉक्स होगा ना उसका 2 गुना होगा स्फीयर, ठीक है। अगर 9 हम मानते हैं सिलेंडर तो 2 गुना स्फीयर का क्या हो जाएगा, 18 होगा। अगर हम सिलेंडर को 25 मान लेते हैं तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 25, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा 50, ठीक है। अगर 49 मान लेते हैं तो इसका 2 गुना हो जाएगा 198, तो 98 अगेन 60 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब या तो 9 होगा या तो 25 होगा,
तो ये 2 तो हमारे पास निकल के आ रहा है, राइट। अब क्या बोला कि स्फीयर जो होगा वो 2.5 गुना है ट्राइंगल का, ठीक है। स्फीयर जो है वो 2.5 गुना है ट्राइंगल का। तो आप देखो, ये तो स्फीयर का हमने निकाला, तो अगर ये 2.5 गुना है तो 1 गुना की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हमें सिंपल से 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको 2.5 से डिवाइड करते हो, 50 को आपको डिवाइड करके लिखना है, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। तो मतलब ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का हो जाएगा 20। अब हम इसका देखते हैं कि इसका 2.5 कितना होगा। तो ये कुछ आएगा 7.2, इस तरीके से कुछ बन के आएगा, ठीक है। ये स्फीयर का आ गया और ये आपका आ गया है सिलेंडर का, ये सिलेंडर का आ गया है और ये हो जाएगा ट्राइंगल का, ठीक है। ये सिलेंडर है और ये है ट्राइंगल, ठीक। तो ये आपका बन के आया है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखो, सिलेंडर का जो होगा वो किसी ना किसी ऑर्डर का स्क्वायर होगा, तो डेफिनेटली हमने ये चीज़ कर दिया है। अब देखो, 1 भी ऑड था, लेकिन 1 हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि फिर 1 अगर आप लेते तो उसका 1 का 2 गुना मतलब 2 हो जाता यहाँ पे, फिर उसका तो मतलब ये बहुत ही छोटा अमाउंट हो जाता, लेकिन इतना छोटा होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग 1 नहीं लेंगे, यही लेंगे 3, 5, 7 तो हो नहीं सकता और 9 भी आ ही नहीं सकता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्राइंगल है वो कौन है, वो बी है, ठीक है। तो ये वाली आपकी कंडीशन भी सॉल्व हो गई, ये वाली कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। अब क्या बोला कि डी का जो होगा वो 4 गुना होगा सी का वेट, ठीक है। जो कि अभी सी क्या है क्या नहीं हमें कुछ नहीं पता, तो अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। 60 हेवीएस्ट है, हमें पता चल चुका है। टोटल 6 बॉक्स है, 4 बॉक्सेस का वेट हमें पता चल चुका है। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं। देखो, अब लिखा है कि सी और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस होंगे और सी के जस्ट नीचे आना है स्क्वायर को, ठीक है। सी के जस्ट नीचे कौन आएगा, स्क्वायर आएगा, और रेक्टेंगल के नीचे कहीं ना कहीं आएगा एफ। और रेक्टेंगल जो है वो ना तो ए का शेप है ना तो ई का शेप है, ठीक है। इतनी सारी हमें इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो अब चलिए हमें देखना है कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि रेक्टेंगल के नीचे कहीं ना कहीं आना है एफ को। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी इसमें पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, बिकॉज कुछ भी क्लियर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब आप एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना कि लग रहा था, जितना छोटा ये लग रहा था, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ दी हुई है कि वेट ऑफ ए जो है, ए के वेट में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो फिर ई का वेट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि 60 में से अगर आपने 7 माइनस कर दिया, मान लो अगर आप 60 को 60 को मान लेते हो, वेट का ए का वेट मान लेते हो, उसमें 7 माइनस किया तो आपको कितने मिलेंगे, 53। इसमें से अगर 7 माइनस किया तो देखो, इसमें से अगर आपने 7 माइनस किया तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 25 में से अगर आपने 7 माइनस किया तो 18 मिलेगा। इसमें से 7 माइनस किया तो क्या क्या मिल सकता है, 11 मिलेगा और 43 मिलेगा, ठीक है। इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखो अगर इसमें से क्योंकि ये तो पहले से ही बी है तो ये ए का वेट हो ही नहीं सकता, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर कर दो, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें निकल के आई है, मतलब आपको ये पता चल चुका है कि इसमें से कोई भी ए या फिर मतलब ए तो हो सकता है लेकिन इसमें से कोई भी ई नहीं है। ये आपको पता चल चुका है कि ई जो है ना तो वो रेक्टेंगल होगा, ना तो सिलेंडर होगा, ना तो स्फीयर होगा, ठीक है। ना तो सिलेंडर होगा ना तो फिर स्फीयर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल चुका है। तो ये तो हो गई वेट की बात। अब हम लोग अगर अरेंजमेंट को देखें तो अरेंजमेंट को आप देखिए किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फिक्स इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया, हमें सब बनाना है। तो फिर चलिए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखो, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई कि रेक्टेंगल के नीचे एफ आएगा, रेक्टेंगल के नीचे क्यूब आएगा, सी और एफ के बीच में 2 है, सी के जस्ट नीचे स्क्वायर है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें से कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर आपने एफ को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इस केस में एफ को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर आपने एफ को यहाँ पे लिख दिया तो 1, 2 सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सी के जस्ट नीचे स्क्वायर शेप्ड बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एफ को अगर आप यहाँ लिखो, इस केस में ही एफ को अगर आप यहाँ पे लिखो तो 1, 2 सी यहाँ पे आ जाएगा, सी के जस्ट नीचे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है।
तो डेफिनेटली हमें बनानी ही पड़ेगी, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं, बिना पॉसिबिलिटी के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब उसी तरीके से आप एफ और सी को ऐसे ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, ऐसे इस तरीके से लिखा ना आपने, तो उसी तरीके से अब एफ यहाँ पे भी हो सकता था और सी यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन सी यहाँ पे आप क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सी के जस्ट नीचे आना है किसको, स्क्वायर को, तो इसीलिए ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं एक फ्रेश एक अरेंजमेंट बनाती हूँ जिसमें कि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि क्या है ना, हमें एक पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिना पॉसिबिलिटी के सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। ए को यहाँ पे ले लो एक बार और ए को यहाँ पे ले लो। ठीक है, जब हमने एफ को यहाँ पे लिया, हमें पता है कि ई जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये हमें मान के चलना है। एफ और सी के बीच में 2, 1 2, सी यहाँ पे और सी के जस्ट नीचे स्क्वायर यहाँ पे। लेकिन अगर आप एफ को यहाँ पे इसी केस में एफ को यहाँ लिखोगे तो यहाँ सी नहीं लिख पाओगे, बिकॉज सी के जस्ट नीचे तो स्क्वायर आना है। और एक केस क्या ऐसे बन सकता है कि आप एफ को यहाँ लिखो 1 2, सी यहाँ पे लिखो और सी के जस्ट नीचे स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। ठीक है, लेकिन एक केस इसमें ये भी बन सकता है कि आप एफ को यहाँ पे लिख दो 1 2, सी यहाँ पे लिख दो, सी के जस्ट नीचे स्क्वायर यहाँ आ जाए। इसके अलावा और कोई आपको पॉसिबिलिटी इसमें नहीं दिख सकती है। इस केस में देख लीजिए, आप एफ को अगर यहाँ पे लिखोगे 1 2, सी यहाँ पे लिख दोगे और सी के जस्ट नीचे आप स्क्वायर यहाँ पे लिख दोगे। अगेन वही बात पड़ेगी, एफ को यहाँ पे लिख के सी को आप नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि सी के जस्ट नीचे तो स्क्वायर को आना है। ठीक है, अब देखिए एफ को अगर आपने यहाँ लिखा 1 2, सी यहाँ पे नहीं हो सकता। एफ को अगर आपने यहाँ लिखा 1 2, एफ को अगर आपने यहाँ लिखा 1 2, सी यहाँ पे हो सकता है और सी के जस्ट नीचे स्क्वायर यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ए स्क्वायर नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब ये चीज़ हो सकती है 1 2, सी को आपने यहाँ लिखा और सी के जस्ट नीचे स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब आप एक चीज़ देख लो, एफ को यहाँ पे भी तो आप लिख सकते हो 1 2, सी यहाँ पे हो गया और सी के जस्ट नीचे स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो देखो इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनी, और ट्रस्ट मी गाइज आपको पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया और ये भी हो गया। अब देखो एफ के ऊपर आना है रेक्टेंगल को, तो क्या यहाँ पे एफ के ऊपर रेक्टेंगल आ सकता है? नहीं, तो ये गलत हो गया। इसमें 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 और इसमें, इन सब में एफ के ऊपर रेक्टेंगल आ सकता है। तो अभी ये सब चीजें जो है सही चल रही हैं। अब हमें देखना है कि कैसे आप क्या सेट कर सकते हो। एक चीज था कि ई और क्यूब के बीच में 2 बॉक्सेस होंगे, लेकिन और आपको ये भी देखना है कि एफ और ई जो है वो सेम, मतलब अगल बगल नहीं आएंगे। ठीक है, ई और क्यूब के बीच में 2 बॉक्सेस होंगे, लेकिन एफ और ई जो है अगल बगल नहीं आएंगे। तो देखो ई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ई अगर आप यहाँ पे लिखोगे 1 2, क्यूब यहाँ पे लिख सकते हो, और ई अगर आपने यहाँ लिखा तो 1 2, क्यूब यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज अभी हैं, राइट। तो चलिए इसको हम बस सेट करने की कोशिश करते हैं। पॉसिबिलिटीज बनेगी तो बनाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। देखो ई यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, और ई यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, तो ये देखो गलत हो गया। इसमें देखो ई यहाँ पे नहीं लिख सकते, ई यहाँ पे आएगा नहीं, तो ई आपके लिए केवल एक ही जगह बची। और क्या बोला था, ई और क्यूब के बीच में 2 बॉक्सेस होंगे, तो नीचे तो आ नहीं सकता, तो 1 2, क्यूब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में देख लो, अब देखो क्या बोला था, क्यूब जो है वो रेक्टेंगल के नीचे आना है। अगर आप क्यूब यहाँ दे रहे हो, क्या रेक्टेंगल के नीचे आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखो ई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो ई डेफिनेटली यहाँ आएगा। ई और क्यूब के बीच में क्या होंगे, 2 बॉक्स होंगे, तो ऊपर तो आने से तो 1 2, क्यूब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखो ई यहाँ पे आ नहीं सकता। ई अगर आपने यहाँ लिखा तो 1 2, क्यूब यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको क्यूब यहाँ नहीं देना है, क्योंकि क्यूब तो रेक्टेंगल के नीचे आ रहा है ना, तो क्यूब आप यहाँ नहीं दे सकते, तो आपको ई यहीं पे लिखना पड़ेगा। 1 2, क्यूब यहाँ पे लिखने के लिए देखो जगह ही नहीं है ना, क्यूब यहाँ पे लिखने के लिए जगह ही नहीं है, तो आप इसको क्रॉस कर दो, ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। देखिए हमने कितनी पॉसिबिलिटी बनाई, पर कितनी जल्दी सभी एलिमिनेट हो गई। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो ई यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, ई को अगर आपने यहाँ लिखा तो 1 2, क्यूब यहाँ लिखना पड़ेगा, मगर क्यूब तो आ रहा है रेक्टेंगल के नीचे, ये आपको पता है। तो अगर आपने क्यूब यहाँ लिखा तो रेक्टेंगल के नीचे नहीं आ पाएगा, तो ई आप यहाँ नहीं लिख सकते। ई यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो 1 2, क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और कहीं ना कहीं ऊपर आ जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो ई क्यूब वाला आपका, ई और क्यूब के बीच में 2 होंगे बॉक्सेस, ये आपका काम खत्म। अब आपके पास केवल 2 पॉसिबिलिटी बनी है। हम भले ही पॉसिबिलिटी बनाए, लेकिन इसमें ये फायदा होता है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये पॉसिबिलिटीज नहीं बनाते तो आप करते रह जाते, पर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब ये वाला भी आपका हो गया सॉल्व।
अब एक चीज़ क्या बोला था, बी जो है वो ट्रायंगल शेप का बॉक्स है। तो अब इसमें देखो, इस केस में क्या जगह बची है कि बी और ट्रायंगल शेप साथ में लिख सको, नहीं बची, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। इसमें सिर्फ एक ही जगह बची है, तो हम यहाँ लिख देंगे बी, यहाँ पे लिख देंगे हम ट्रायंगल शेप का बॉक्स। तो ठीक है, तो अब केवल आई गेस डी बचा है, डी बॉक्स था, हाँ डी है, तो डी के लिए केवल एक ही जगह बची है कि डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो गई हैं। अब क्या बोला कि क्यूब के ऊपर और एफ के भी ऊपर आएगा क्या, रेक्टेंगल आएगा, राइट। और रेक्टेंगल ए नहीं हो सकता, तो रेक्टेंगल सी होगा। यही तो बोला था कि एफ के ऊपर भी आएगा रेक्टेंगल और क्यूब के ऊपर भी आएगा रेक्टेंगल, लेकिन एफ ए नहीं होगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल हो गया ये वाला भी आपकी सॉल्व हो गई। डी का 4 गुना होगा सी, तो अभी हम इस चीज़ को देखते हैं। एफ के अगल बगल ई नहीं आएगा, ठीक है। एफ स्फीयर शेप्ड का बॉक्स नहीं, तो स्फीयर शेप्ड का बॉक्स कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये भी हो गया। एफ के बॉक्स में से 10 माइनस करो, चलो ये तो अलग की बात है। ए में से 7 माइनस करो, ये ठीक है, अलग है। अब केवल एक ही शेप का बॉक्स बचा है, आई गेस वो बचा है सिलेंडर, है ना, सिलेंडर शेप का बॉक्स बचा है, तो ये हो गया सिलेंडर शेप का बॉक्स। ठीक है, तो अब देखो सभी के सभी बॉक्स अरेंज हो गए, उनके शेप भी अरेंज हो गए, सब चीज़ें अरेंज हो गई हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को अरेंज करना है इसके इसके बॉक्स का वजन अरेंज करना है केवल, बाकी सब चीज़ें देखो अरेंज हो गई हैं, सब चीज़ें देखिए क्रॉस भी हो गई हैं। अब क्या बोला, एफ में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो डी निकल जाएगा। 60 जो है वो हैवीएस्ट बॉक्स है, और ए में से 7 माइनस करोगे तो क्या होगा, ई का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो सिलेंडर जो बॉक्स होगा, जो सिलेंडर शेप का बॉक्स है, वो या तो 9 होगा या तो फिर 25 होगा। स्फीयर शेप का बॉक्स जो होगा, यानी कि स्फीयर शेप का बॉक्स मतलब ए, वो या तो 18 होगा या तो फिर 50 होगा। ठीक है, और जो जो चीज़ें हमें फिक्स है वो हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पे देखो जगह नहीं हो रहा है, तो इस बॉक्स का वजन मैं यहाँ पे क्लियर लिख दे रही हूँ, ए सी ई बी एफ डी स्फीयर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सिलेंडर एंड क्यूब। तो थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच हो गया, तो मैंने यहाँ पे साफ साफ से लिख दिया है। अब हमें इसको अरेंज करने की कोशिश करना है। देखो क्या बोला है कि सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि मतलब सिलेंडर शेप बॉक्स को, जो सिलेंडर शेप बॉक्स है उसको 9 भी मान सकते हैं हम लोग और 25 भी मान सकते हैं। स्फीयर को 18 फिर मान लेंगे और 50 मान सकते हैं। ट्रायंगल को 7.2 मान सकते हैं और 20 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला था, एफ में से 10 माइनस करो तो आ जाएगा डी। ठीक है, अब एफ तो 9 है या तो 25 है। अब क्या 9 में से 10 माइनस आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। तो मतलब एफ का क्या होगा, 25 होगा, इसमें से 10 माइनस करोगे तो डी का आ जाएगा। तो 25 में से 10 माइनस के मतलब 15, तो 15 हो गया डी का मतलब ये। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, ए में से 7 माइनस कर दो, तो ए क्या है 50 है, इसमें से 7 माइनस किया तो 43 आया, तो किसका बॉक्स का वजन आ जाएगा, ई का आ जाएगा। तो 50 में से 7 माइनस के 43, तो ई क्या हो गया 43, ये वाला भी हो गया। अब केवल 60 बचा है, तो ये हो गया 60 था हैवीएस्ट, और ये सब भी सॉल्व हो गया। देखिए सारी चीज़ें जो है सारे के सारे देखो हमारे कंडीशंस क्रॉस हो गए, सॉल्व हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन भी बड़ा हो सकता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप्स। तो अच्छा क्वेश्चन था, मुझे सही लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, और ये आप डेफिनेटली मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन पसंद में आया हो, चीज़ें समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।